भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बैद्यनाथ धाम, जिसे अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्थान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी छिपी हुई है? ये कहानी जुड़ी है राक्षस राजा रावण से, जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने कई वर्षों तक ध्यान किया, लेकिन जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तो उसने अपनी भक्ति साबित करने के लिए एक भयानक कदम उठाया। रावण ने एक एक करके अपने सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। जब वह अपना 10वां सिर चढ़ाने ही वाला था, तभी उसकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने रावण को जीवन दान दिया और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने इच्छा जताई कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलें, ताकि वह हमेशा उनकी पूजा कर सके। भगवान शिव ने उसे एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा, इसे लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना। अगर तुमने इसे जमीन पर रखा, तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण खुशी खुशी उस ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवता यह नहीं चाहते थे कि इतना शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। रास्ते में जब रावण देवघर के पास पहुंचा, तब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने मिलकर एक लीला रची। रावण को अचानक बहुत तेज लघु शंका पेशाब लगी। उसने पास खड़े एक ग्वाले, जो असल में देवता थे, से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए ज्योतिर्लिंग को पकड़ ले। ग्वाले ने शर्त रखी कि अगर रावण देर करेगा, तो वह लिंग को नीचे रख देगा। रावण मान गया और चला गया। कुछ समय बाद ग्वाले ने आवाज लगाई, लेकिन जब रावण वापस नहीं आया, तो उसने ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रख दिया। जैसे ही ज्योतिर्लिंग धरती को छुआ, वह वहीं स्थिर हो गया। जब रावण वापस आया, तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे उठा नहीं सका। तभी आकाशवाणी हुई कि अब ये ज्योतिर्लिंग यहीं रहेगा और यही स्थान आगे चलकर बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। कहा जाता है कि बैद्यनाथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ रावण के घावों को ठीक किया था, यानी वे स्वयं वैद्य चिकित्सक बने थे। आज भी लाखों भक्त यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और मानते हैं कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ जरूर पूरी होती है। यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी भक्तों को आकर्षित करता है।